who's watching this today, I want to tell you, dream and continue to dream no matter how against your environment is. Because if this Zoya kneeled down to her environment, who was against her back when she was 8 years old, today I will not be standing here telling you this. So please dream. Give all your hard work, dedication. Give all. But do not give up. Give all. Do not give in. Remember, you have to give all to your dream and you will succeed and achieve. The world is your oyster and you're cleared for takeoff. So that Captain Zoya can reach this platform. Do you think that the smallest town girls who are dreaming about to fly high, they can also achieve this platform? I have just flown over the North Pole. I'm truly grateful, like I was telling you, to my flag carrier, Air India. It's the Golden Airline. And my country, the government, the Ministry of Civil Aviation. I'm grateful to every one of them and to all our citizens of this country who've just showered me with so much of love. Thank you to each and every one of you from the bottom of my heart. If this Zoya can reach here, any girl is this Zoya. This Zoya is just a dot. This Zoya is just a name given to me. A girl with dreams. Every single girl out there is Zoya who wants to dream and who wants to reach somewhere in life where her dreams are. So the world is your oyster. Dream big. The world is yours. All you have to do is fuel your dreams with the hard work and perseverance and you will get there. So there is nothing impossible. There is no word as impossible. It's I am possible. All you have to do is change the way you read the word. And there is nothing in this world like impossible. There's no world like that. Thank you so much, Captain. Thank you. What else do you want to repeat? जोया की कहानी यूएन वुमेन पेज पर चर्चा का विषय है। आज इंटरनेशनल यूथ डे है। जोया कैसे इस मुकाम तक आप पहुंचे? जोया की कहानी बहुत बड़े शब्द हैं। जोया तो सिर्फ एक छोटी सी लड़की का नाम है जो अपने सपनों और परिश्रम के बलबूते पे यहाँ तक पहुँची और जो पूरी दुनिया को सारी लड़कियाँ जो हमारी देख रही हैं वो बताना चाहती है कि सपने देखिए, परिश्रम करिए और उनको पूरा करिए अपने सपनों को। आज मेरे को बहुत ही गर्व हो रहा है और मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ कि हमारा देश, हमारा भारत, हम जो एयरलाइन है, हमारा ध्वजवाहक एयर इंडिया, यूएन विमेन के प्लेटफॉर्म तक मैं अपनी कंट्री, अपने ध्वजवाहक को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है एक भारतीय होने का और मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ जो आज देख रही हैं वो यह सोचें कि वो भी यहाँ तक पहुँच सकती हैं, क्योंकि आज मैं ग्रेटा थनबर्ग के साथ खड़ी हूँ उस पेज पर। और ग्रेटा थनबर्ग एक ऐसी हमारी लड़की हैं जो मेरे को शुरू से उन्होंने इंस्पायर किया है, क्योंकि उनके जो इनिशिएटिव्स हैं अपने टू कीप द प्लैनेट ग्रीन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यह एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव्स हैं। वो हमारे प्लैनेट को कंजर्व करने के लिए बहुत कुछ कर रही हैं और वो मेरे को बहुत इंस्पायर करती हैं। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सेम प्लेटफॉर्म पे उनके साथ होंगी और आज मैं बहुत ही हम्बल्ड हूँ, लेकिन एक भारतीय होने के नाते मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने देश, अपने ध्वजवाहक एयर इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म यूएन वुमेन पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जेंडर इक्वालिटी के लिए, जनरेशन इक्वालिटी के लिए, और यहाँ से एक नए सिरे की शुरुआत होती है। कई बार आपकी चर्चा उस वक्त भी की गई जब आपने हिस्ट्री को रचा। नॉर्थ पोल से इंडिया, एक ऐसी विमान को आपने ऑपरेट किया जो हुए नहीं थे इससे पहले, और अब यूएन पे। क्या आपको लगता है कि जो एक वर्ड है हमारी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल, वो नहीं होना चाहिए? इम्पॉसिबल नाम का तो वर्ड ही नहीं है, उसका बस हमारे को एक ज़रिया बदलना पड़ता है और चेंज करना पड़ता है कि किस तरीके से हम उसको पढ़ें।
और इम्पॉसिबल शब्द में ही आई एम पॉसिबल लिखा है, बस हमारे को खुद उसको ढूंढना है उस वर्ड में से, आई एम पॉसिबल। और ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो हम नहीं कर सकते, बस हमारे को राह नहीं छोड़नी उसकी और गिव अप नहीं करना और अपने परिश्रम के बल पे बढ़ते रहना है। और ऐसा कोई सपना नहीं है जिसको आप आई एम पॉसिबल नहीं बना सकते। क्या जोया इस प्लेटफॉर्म पे है भारत के बहुत ऐसे छोटे कस्बे गाँव में जो लड़कियां हैं जो दिन मर्रा जो हमेशा धक्के खा रही होती हैं, स्ट्रगल्स कर रही होती हैं, उसके लिए ये ऑप्शंस भी खुले हुए हैं? द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर कहावत है अंग्रेज़ी में। मैं ये बिल्कुल बिलीव करती हूँ, हमारी जब लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी, हमारी लड़कियाँ आगे बढ़कर नॉन ट्रेडिशनल प्रोफेशंस में आएंगी जैसे कि पायलट्स। आज भारत बहुत आगे है इस फिगर में, 12.4%। जो ग्लोबल फिगर्स हैं वो अभी भी 5% है, 5%। तो मैं कहती हूँ भारत काफ़ी आगे है और मैं चाहती हूँ कि भारतीय लड़कियाँ और भी आगे बढ़ें और यह परसेंटेज 50% तक बढ़े, क्योंकि तभी हमारा वर्ल्ड जनरेशन इक्वालिटी को पूर्ण कर पाएगा। और वह उस दिशा में मैं काम करना चाहती हूँ, टू रेज आवर वुमेन टू अ लेवल वे वी हैव इक्वालिटी। जब हम लड़की और लड़के, जब हमारे बच्चे होते हैं, उनमें हम फ़र्क मतभेद ना करें, हम सबको एक इंसान की तरह पालें, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों सपने देख सकते हैं, सपनों का कोई जेंडर नहीं होता, ड्रीम्स हैव नो जेंडर। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को इस हिसाब से अपब्रिंगिंग देनी पड़ेगी कि वो कोई भी सपने देखें, पूरा ज़रूर कर सकते हैं। Please support your children because dreams do not have a gender.